आज की ताज़ा अपडेट आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। आज कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो लिबरल पार्टी के हेड भी हैं और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी हैं मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया जी कि वो अपनी जो करंट पोजीशन है एज ए प्राइम मिनिस्टर और जो लिबरल पार्टी के जो हेड है उसकी पोजीशन से अपने आप को विड्रॉ करें। आई मीन कि वो अपनी जो सीट है अपनी एज ए प्राइम मिनिस्टर वो भी छोड़ रहे हैं और साथ में अपनी जो पार्टी की जो जो जिसको हेड करते हैं वो भी छोड़ रहे हैं। So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. इसके आने वाले जो टाइम पे कनाडा की जो इमिग्रेशन है या जो कनाडा की जो पॉलिटिकल जो अभी करंट सिचुएशन जा रही है उसके ऊपर क्या असरात होंगे, साथ में जो जो अपोजिशन पार्टी है कंजर्वेटिव उसके ऊपर क्या असरात होंगे, तो इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ शेयर करेंगे जी। तो जो भाई कनाडा आने के ख्वाहिशमंद है या जो प्लान कर रहे हैं, मैं आपके लिए भी ये बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली वीडियो कि आपके लिए आने वाला जो टाइम है कैसा होगा, कनाडा की जो इमिग्रेशन है इसके ऊपर क्या इसके साथ पड़ेंगे और यूएस से कनाडा के अंदर जो हालात चल रहे हैं आपस में इमिग्रेशन को लेके, बॉर्डर इश्यूज़ को लेके, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये सारा कुछ वीडियो में आपको मिलेगा जी। मेरा नाम है जी मीर कश्यप, आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर जी। तो जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें शेयर करें। तो चलें जी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कनाडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जी कि वो अपनी जो प्राइम मिनिस्टरशिप की जो सीट है कनाडा की उससे स्टेप डाउन हो रहे हैं, मीन्स कि वो सीट छोड़ रहे हैं। साथ में जो लिबरल पार्टी है जब तक उसकी नई लीडरशिप का अनाउंस नहीं होता, मीन्स के जब तक उनकी पार्टी लिबरल पार्टी के अंदर कोई नया बंदा इलेक्ट नहीं होता तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। मीन्स के अनाउंस तो कर दिया, लेकिन जो इसका जो फाइनल जो डिसीजन है वो कह रहे हैं जी कि आने वाले ये जो 2 दिन है मीन्स के वेंसडे मॉर्निंग तक जो है ना वो एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कैनेडियन पब्लिक का बहुत प्रेशर चल रहा है कनाडा की जो सियासत को लेके, स्पेशली जो ट्रूडो की जो पिछले 7-8 साल की जो गवर्नमेंट रही है उसको लेके, प्लस जो कनाडा का जो सर्कुलर डेप्ट है जो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, पता नहीं 1.3 और 1.5 ट्रिलियन डॉलर कनाडा के ऊपर कर्ज चढ़ गया है। तो उसको लेके जो कनाडा की इकानमी है वो भी रूंड हुई है, मीन्स के जॉब्स वगैरह की जो सिचुएशन है बहुत ख़राब है और इमिग्रेंट्स धड़ा आ रहे हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं और आगे जो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कनाडा के इस सिस्टम को लेके। तो इसका जो अल्टीमेट इफेक्ट होगा जी वो उसका ये होगा जी कि अभी जो है ना जो कैनेडियन पब्लिक है वो 2 धड़ों में तकसीम हो गई है। जो मेजॉरिटी लोग हैं वो जो पियर पोलियर हैं, जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, अभी उनका चांस बन रहा है क्योंकि अभी जो अर्ली इलेक्शन है वो अक्टूबर में हो रहे हैं। मे बी जब ये इनका डिसीजन फाइनल हो जाए ट्रूडो साहब का तो हो सकता है कि इलेक्शन विद इन कमिंग 2 to 3 मंथ्स के अंदर कनाडा के नए इलेक्शन हो जाए, लेकिन इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक होगा। लेकिन लेट्स सी आने वाला जो बुध का दिन है वेंसडे को, उस दिन वेंसडे को सारी जो सी ना पोजीशन क्लियर होगी। तो इसके जो कनाडा के ऊपर जो असरात होंगे वो ये जी कि अभी अगर ट्रूडो साहब इससे स्टेप डाउन होते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, अगर वो प्राइम मिनिस्टर की सीट छोड़ देते हैं तो एक तो यह है कि इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे, मीन के विद इन 2 to 3 मंथ। ठीक है जी। इन द मीन टाइम अगर इनकी पार्टी में अभी फिलहाल कोई बंदा भी नहीं है कि जो लिबरल पार्टी को हेड कर सके, कोई भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। इसका जो अल्टीमेट जो इफेक्ट होगा, जो एडवांटेज होगा वो पियर पोलियर की जो पार्टी कंजर्वेटिव उनको होगा, क्योंकि पियर पोलियर ने जनाब एक लिबरल पार्टी और एक ट्रूडो की जो पार्टी है, जो ट्रूडो की गवर्नमेंट है, इसके अगेंस्ट जनाब पिछले कोई 7-8 महीने से बड़ी टका के जो है ना एक कंपेन स्टार्ट की है। वो बता रहे हैं जी कि एक तो इसने टैक्स बहुत लगा दिया है और वो कह रहा है जी कि वो टैक्स कम लगाएगा ताकि जो एक ऑर्डनरी जो कैनेडियन लोकल सिटीजन है, जो लोकल कैनेडियन है, वो ज़्यादा अगर काम करता है तो ज़्यादा टैक्स देते हैं। तो उसका कहने का मतलब यह जी कि जो कैनेडियन काम करेगा और वो टैक्स कम पे करेगा वो अपने घर ज़्यादा पैसे लेके आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि कहने को तो वो कह रहा है, लेकिन जब ये जो पार्टीज़ हैं इनकी आपको पता है कि हर पार्टी की अपनी पॉलिटिकल कैंपेन होती है, कैंपेन अलग होती है, उनका एजेंडा या मंशूर और होता है, लेकिन जब वो पावर में आते हैं तो टोटल जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। एक तो ये फ़र्क पड़ेगा जी कि लोगों का जो है ना ऑलरेडी ट्रूडो की गवर्नमेंट के ऊपर से एतबार उठ गया है, मीन्स कि कोई बंदा नहीं चाहता, स्पेशली जो गोरे हैं, जो वाइट कैनेडियन है, जो वेस्टर्न कनाडा में रहते हैं, वो
उसको ट्रूडो को लाइक नहीं करते हैं। जब भी ट्रूडो जाता है तो उसको जनाब बुलिंग कर रहे होते हैं, पब्लिक में भी जा रहे होते हैं तो बुलिंग कर रहे होते हैं। मैं साथ में एक दो छोटे छोटे क्लिप्स भी शेयर करूंगा, आप देखिएगा कि Mr. Prime Minister. Yeah. Please get the fuck out of BC. Have a wonderful day, ma'am. Yeah, you suck. कैसे लोग इसको ट्रूडो को बुली करते हैं जब ये जब ये बाहर अपनी फैमिली के साथ जा रहा होता है, अपने बच्चों के साथ जब घूम रहा होता है। दूसरा ये इफेक्ट होगा जी कि जब ये जो पियर पोलियर की जो अपोजिशन पार्टी है कंजर्वेटिव की, वो दे आर प्रो अमेरिकन, मींस के वो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। और ट्रंप ने ये भी कह दिया जी कि कनाडा, व्हाई नॉट कनाडा शुड बिकम द 51st स्टेट ऑफ यूएसए। इसको लेके भी जनाब तकरीबन कुछ 60% लोग कहते हैं जी कि हमें कनाडा यूएसए की 51 स्टेट बन जाना चाहिए। उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये तो अगर जब इस तरह की बात होती है, जब ये कनाडा अगर मिल जाता है, जैसे शेंजन जो यूरोप का जो जोन है जिसके अंदर 35 कंट्रीज़ हैं, तो उनकी इकॉनमी स्ट्रांग हुई है। एक कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो पूरे यूरोप घूमते हैं। तो मे बी होपफुली अगर इस तरह हो जाता है तो ये अल्टीमेट फ़ायदा भी होगा। लेकिन जो 40% लोग हैं वो कहते हैं जी कि अगर कनाडा जो है ना यूएसए की 51 स्टेट बन जाता है तो हमारी जो अपनी सॉवरेनिटी है, हमारी अपनी आइडेंटिटी है, वो गुम हो जाती है। हमारी अपनी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। वो विल कॉल दी 51st स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसए। ठीक है जी। तो एक तो ये बात चली है। तीसरा ये है जी कि ये रिफ्यूजीज़ को लेके और ये स्टडी परमिट होल्डर, ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, इनको लेके जनाब बहस चल रही है मुख्तलिफ। अगर आप CBC चैनल उठा के देखें या आप NBC चैनल देखें, कोई भी अमेरिकन या कैनेडियन TV के चैनल उठा के देखें, तो उसके ऊपर मेजॉरिटी जो ना डिस्कशन हो रही है ट्रूडो की और कनाडा की और यूएसए की, कि अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। और कुछ तो जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो सरगर्म भी हैं जी। वो भी पिछले दिनों में कुछ लीडर थे लिबरल इसके और कंजर्वेटिव पार्टी के जो अपोजिशन लीडर थे, काफ़ी जो लोग हैं जो जहाँ पे ट्रंप रहता है मियामी फ्लोरिडा के अंदर मार-आ-लागो में, वहाँ पे जाकर उसको मिले हैं। लेकिन अभी तक नहीं आया क्योंकि अभी ट्रंप ने अभी अपनी जो प्रेसिडेंसी है उसको टेक ओवर नहीं किया। उसकी जो प्रेसिडेंसी है वो ही विल बी टेकिंग ओवर ऑन जनवरी 20 या 21 मेरे ख्याल है जनवरी 20 को वो जो है ना अपनी वो जो व्हाइट हाउस में शिफ्ट हो रहा है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में क्या होता है। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर दूं कि आने वाला जो टाइम है कनाडा के लिए क्रूशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जब किसी कंट्री की कोई जब पॉलिटिकल पार्टी इतनी स्ट्रांग ना हो, उसकी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग ना हो, तो उसके जो इलेक्शन है, जैसे आप पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं या बाकी और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके हालात देख लें, कि अगर किसी कंट्री की लीडरशिप स्ट्रांग ना हो, उनकी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग ना हो, मीन्स कि उनको अगर पब्लिक फेवर ना हो, तो इस तरह के हालात होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जी। तो आई होप कि आपको इससे अंदाज़ा हो गया कि जी आने वाले टाइम में आपको इसके क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकते हैं इमिग्रेशन को लेके, बॉर्डर इशूज़ को लेके। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें जी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।